तो यार वीडियो के पहले सीन में यहाँ पे इन लोगों की बातें सुन के लगता है कि इनके बीच में काफी कुछ हुआ है, लेकिन जब भुवन बम भैया लेट के उठते हैं तो इनकी पैंट में बेल्ट भी नहीं खुली रहती है और लड़की ने भी पूरा का पूरा पहन रखा होता है। इसका मतलब है कपड़ों के ऊपर से सब हो गया। वाह क्या रोस्ट किया है बेंच। मतलब भाई ने एक ही बार लॉजिक और ह्यूमर की गांड मार दी है। भाई को इससे प्रॉब्लम है कि भुवन ने बेल्ट क्यों पहनी है और इस लड़के ने कपड़े क्यों पहने हैं। अरे भाई पॉर्न देखने का शौक है तो पॉर्नहब पे जाके गांड मराइए, यूट्यूब पे आपकी जरूरत नहीं है। और भाई के वीडियोस पे व्यूज तो देखो, अरे मोरी मैया। और जरा मेरे चैनल के व्यूज देखो। बट एनीवे तो जनता लोग मिलो इनसे। इनके चैनल का नाम है सिंस बालक और इनके कंटेंट के हिसाब से ये जॉनी सिंस का बालक ही है। ये दुनिया के हर अच्छी चीज की गांड मार के बैठे हैं, इंक्लूडिंग बीबी की ढिंडोरा वेब सीरीज। इस अद्भुत लंडन ढिंडोरा के सारे एपिसोड की कमियां निकाल के रखी है, जिसको देख के हर बीबी फैंस का खून खौल उठेगा। और उस उबलते हुए गुस्से में मैं गोता मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ढूंढने में बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस मेहनत का फल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दो। तो सबसे पहले इसकी वीडियो देखते हैं कि इसने क्या क्या कहा है। इस सीन में दोनों कैरेक्टर बीबी के साथ में दिखाए जाते हैं, लेकिन हम अगर दूसरे कैरेक्टर पे जूम करके देखते हैं तो वो कैरेक्टर बीबी का नहीं होता है बल्कि कोई और होता है। भाई साहब कौन हो अंकल आप? नहीं कौन हो? बीबी तो नहीं लग रहे हो। अबे यार वो थोड़े दूसरे पापा। तो वीडियो के इस सीन में बीबी के पापा बीबी से एक पेपर मांगते हैं और बीबी पेपर दे देता है अपने पापा को और उनके पापा इतनी जोर पेपर को झटकते हैं भाई साहब कि इतनी गर्दा निकलती है। भाई किसी भी पेपर में इतनी गर्दा नहीं होती है, तो भाई इसमें गर्दा कहाँ से आई? आपने पहले लपेट के रख दिया हो, अगर आपने नहीं रखा तो फिर ये आई कहाँ से? ये सब लापरवाही का नतीजा। अबे चौथी क्लास के अद्भुत छछुंदर, तूने ये वेब सीरीज देखा भी है या फिर ऐसे ही बकचोदी पेल रहा है? फ्री है भाई देख लो। और भोसड़ी का वो पेपर नहीं होता है, वो झाड़ू होता है। अगर तूने देखी होती तो तुझे पता होता। काश इसको पैदा करने से पहले इसके पापा अपना देख लेते हैं। समझ रहे हो? सेंस ऑफ ह्यूमर भोसड़ी वालों। तो वीडियो के इस सीन में जब बीबी के पापा के प्रमोशन की बात हो रही होती है, मतलब बबलू जी की प्रमोशन की बात हो रही होती है, तो आप लैपटॉप के ऊपर ध्यान दीजिए। लैपटॉप पे जो एक टिफिन रखा है वो लेफ्ट में रखा है, काफी किनारे पे रखा है, लेकिन जैसे ही कैमरा चेंज होता है तो वो हल्का सा खिसक के बीच में कैसे आ जाता है भाई? क्योंकि उसे तो किसी ने छुआ भी नहीं था। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो भाई ये वाली एक बार पिक देख लो। अब यकीन हुआ कि नहीं भैया? हाँ भाई यकीन हो गया, और ये भी यकीन हो गया कि तू अद्भुत आधुनिक और इससे भी बड़ा लंड है। और मैं नहीं जानता था कि दुनिया में ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं। और बेंचोद गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव वीडियो बनाता है, जिसके वीडियो में दूर दूर तक ह्यूमर नहीं होता है, उस पे इतने व्यूज आते हैं। और जिसकी वीडियो पॉजिटिव होती है उस पे मेरे चैनल जैसा हाल है। मतलब भाई ने अपने सब्सक्राइबर से लेकर अपना लाइक और डिसलाइक बटन तक हाइड करके रखा है। तो तुम समझ ही सकते हो कि कितना दिमाग है इसके पास। अब इस वीडियो के बाद इसने ढिंडोरा एपिसोड 2 को भी रोस्ट किया है और मैं तुमको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें भी कोई सेंस और लॉजिक झांट नहीं है। तो वीडियो का सीन शुरू होता है कुछ यहाँ पे, रुको जरा सबर करो। तो यार आज हम मिस्टेक निकालने वाले हैं ढिंडोरा एपिसोड 2 की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार मुझे भुवन बम से कोई भी हेट नहीं है भाई, मैं भुवन बम का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मेरा ये काम है यार मिस्टेक निकालना। ये भी ठीक है, पहले बंदे की काम की गांड मार दो, उसके बाद उससे कहो कि मेरा काम गांड मारने का ही है। देखो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम किसी बंदे का काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो उसकी कमियां भी ना निकालो। जस्ट बिकॉज उसपे व्यूज आते हैं तो उस बंदे की मेहनत की गांड भी मत मारो। अगर उसमें कमियां हैं तो कमियां निकालो, पर जब सभी चीज टॉप क्लास की है तो उसपे कुछ बनता ही नहीं, पर फिर भी तुमने बनाया है और ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो यार वीडियो के इस सीन में जब भुवन बम और बेंचो साथ में जा रहे होते हैं तो ये जो बंदा साथ में बेंचो बना है, तो भाई ये बेंचो नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बेंचो के पीछे के बाल बड़े और लेफ्ट साइड में एक लट गिरी रहती है बालों की, लेकिन इस बंदे के तो बाल भी छोटे हैं। भाई कौन हो भाई आप? बेंचो तो नहीं लग रहे हो। अद्भुत बहनचोद। भाई अगर तू मेरा दोस्त होता ना तो मैं तेरे पिछवाड़े में पेट्रोल छुआ देता, उसके बाद तू इतना तेज भाग के यहाँ पहुँच जाता और तुझे पता चल जाता कि ये बहनचोद है कि नहीं बहनचोद। भाई वीडियो के इस सीन में जब बेंचो और भुवन बम दोनों साथ में गोलगप्पे खा रहे होते हैं तो भैया अच्छी एक्टिंग की है, सामने से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब हम पीछे कैमरा दूसरे एंगल से लेते हैं तो भाई उसमें वो बेंचो नहीं होता है, बल्कि फिर से वही बंदा खड़ा कर देते हैं। भाई तालियां बजाओ यार, इस बेंचो के कारण इस बेंचो ने हमारे दिमाग की माँ बहनचो कर दी है। और इस चीज के लिए मैं इसको एक बेंचो का गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो जाके इसकी वीडियो की ऐसी तैसी करेगा। और भाई वीडियो के इस सीन में जब भुवन के पापा को एक गाड़ी उड़ा के चली जाती है तो भाई अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो भुवन के पापा नहीं बल्कि एक पुतला रखा होता है, कोई असली लड़का नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि उसके हाथ पैर इस तरीके से गिरते हैं, लगता है उसमें कोई हड्डी नहीं है, तो वो पुतला होता है। लगता है भाई ने बाज की आंख अपने गांड में फिट किया है, तभी ये वो चीज देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। और यही नहीं है, और सुनिए, हो सकता है कि भाई का ऑपरेशन डॉक्टर गुलाटी ने किया हो। अरे भाई ग्रीन स्क्रीन से ये पॉसिबल है। और हाँ भुवन ने एक वीडियो पोस्ट भी की थी ये स्टंट करते वक्त, तो पुतला उतला की बत्ती बनाओ और डालो इसके गांड में। तो भाई स्क्रिप्ट के हिसाब से भुवन के पापा को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया, ठीक है। तो भाई इतनी जोर कला खाने के बाद जब भुवन के पापा को अस्पताल ले जाया जाता है तो उनका चश्मा भी उनकी आंखों पे होता है और चश्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा एकदम सही सलामत होता है। बीबी की पापा की गांड पड़ गई है और इस भोसड़ पप्पू को चश्मे की पड़ी हुई है। ये वही बात है कि अगर आप भागने जा रहे हो तो शर्ट पैंट पहन नहीं बल्कि नंगे जाइए, नहीं तो ये भोसड़ पप्पू कहेगा ये हक के तो
आ गए हैं, लेकिन इन्होंने पैंट तो पहना ही हुआ है। अब इसके बाद इसने एपिसोड 3 को रोस्ट किया है, तो आओ तुमको भी दिखाते हैं। वीडियो के इस सीन में भुवन बम इंस्टाग्राम पे डॉक्टर तारा का नाम सर्च करते हैं तो सबसे पहले तारा शर्मा आती है, फिर तारा रारा आता है और फिर बाद में भुवन बम लिखते हैं तारा रुम पुम। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो भैया डॉक्टर की आईडी आ जाती है। तो भाई साहब अगर आपको उनका पूरा नाम पता था तो फिर तारा क्यों लिखा? आप पूरा नाम डालते और उनकी आईडी आ जाए। ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए पैदा किए जाते हैं ताकि उनको घर में सिर्फ सजावट के लिए रखा जाए। ऐसे लोग फटे पॉलिथीन का नतीजा होते हैं, समझ रहे हो? और ऐसे ही लोग दुनिया के हर अच्छी चीज में उंगली करते हैं। देख भाई, तू जो भी है, जॉनी सिंस बालक लौड़ा लसन, मुझे झाट फर्क नहीं पड़ता, पर तू कुछ भी बोल रहा है मुझे उससे फर्क पड़ता है। और इतने अच्छे खासे व्यूज ले जा रहा है, मेरी इससे गांड भी फट रही है। तो यार वीडियो के इस सीन में भुवन डॉक्टर से कहता है कि पापा की याददाश्त कैसे वापस लाई जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं MRI रिपोर्ट देख रही थी, ये लो आप भी देखो। जब भुवन को MRI रिपोर्ट दिखाती है तो भैया वो MRI रिपोर्ट नहीं होती है, बल्कि भाई साहब वो तो स्कैन रिपोर्ट है। क्योंकि भाई साहब MRI रिपोर्ट ऐसी नहीं होती है, बल्कि कुछ इस टाइप से MRI रिपोर्ट होती है। ये तो भैया स्कैन रिपोर्ट है, साफ साफ दिख। थोड़ा सा दम तो था, पर फिर भी तूने हक दिया। देखो भाई, ये बंदा थारा भाई जोगिंदर से भी बड़ा बॉडम आदमी है, जिसको रोस्ट करना उतना ही आसान है जितना कमोड में टट्टी गिराना होता है। पर फिर भी इसके एपिसोड 4 और 5 को मैं अगले पार्ट में रोस्ट करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और जैसा कि तुमको पता ही है कि हम लॉजिक और सेंस के साथ किसी भी चीज पे बोलते हैं, तो अगर तुमको ऐसी और भी वीडियो देखने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, माँ कसम मजा आ जाएगा। बाकी आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।